परियों की सल्तनत का नाम गुलजार रोशनी था। ये कोई आम जगह न थी बल्कि ऐसी दुनिया जहाँ दरख्तों की शाखों पर जुगनू सितारों की तरह बसते हुआ में खुशबू गाती और दरिया रोशनी के पानी से बहते थे। वहाँ हर चीज़ में जादू की लहर थी, मगर सबसे ज्यादा हैरत अंगेज वो फिन था जिसे परियां जादुई बनाई कहती थी। हर परी किसी न किसी हुनर में कमाल रखती थी। कोई बारिश को बुलाती, कोई हवा को काबू करती, कोई फूलों को जगाती। मगर उन सब के बीच एक ऐसी परी थी जिसे सब बनने वाली परी के नाम से जानते थे। वो हुसैन थी, मगर इसकी खूबसूरती में गुरूर नहीं बल्कि सुकून था। के बाल दरिया की लहर जैसे और इसकी मुस्कुराहट में अजब सी खामोशी थी। बाकी परियों की तरह वो ज्यादा बातें नहीं करती थी। वो दिन रात अपने जादुई कमरे में रहती जहाँ दीवारों पर रोशनी के धागे लटकते और हुआ के जोन के इसके पास आकर खुद बखुद कपड़े बनने लगते। वो आम धागे इस्तेमाल नहीं करती थी। इसके धागे बनाए नहीं जाते थे, वो चने जाते थे। कभी वो गुरूब आफताब से एक सुनहरी किरण तोड़ लेती, कभी शबनम के कतरे से रोशनी निकाल लेती, कभी जुगनू की आंखों से चमक चरा लेती। वो सब धागे एक खुफिया संदूक में रखती और फिर उनसे लिबास बुनती। मगर इसके बनाए हुए लिबास सिर्फ पहने नहीं जाते थे। जब कोई इसका लिबास पहनता तो इसके अंदर का दुख छप जाता, इसकी मुस्कुराहट लूट आती और इसका दिल हल्का हो जाता। एक दिन पूरे दरबार में शोर मच गया। कासिद परियां खबर लाई। मलिका परी अपनी ताजपोशी की सालगिरह पर एक ऐसा लिबास चाहती है जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। ये जश्न सदी में एक बार होता था। इस रात चांद करीब आता, सितारे जमीन पर बरसते और पूरा आसमान सल्तनत को सलाम करता। मलिका चाहती थी कि इस मौका पर वो ऐसा लिबास पहने जो चांदनी और ख्वाबों से भी ज्यादा हुसैन हो। लिहाजा पूरे दरबार में मुकाबला रखा गया। जो परी सबसे जादुई और मुनफरिद लिबास बनाएगी वो मलिका को अता करेगी। दरबार के हाल में सैकड़ों परियां इकट्ठी हुईं। हर एक अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। किसी ने आग से धागे बनाए जो छूने से जल उठते। किसी ने बादलों को बना और सफेद लिबास तैयार किया जो हवा में तैरता था। किसी ने मोतियों की बारिश को धागा बनाया और लिबास में कौस कज़ा कैद कर दी। हर लिबास अपनी जगह हैरत अंगेज था। मलिका ने सबको देखा, मुस्कुराई, मगर इसकी आंखों में वो चमक ना आई जो दरबार चाहता था। इसने कहा, ये सब हुसैन हैं, लेकिन उनमें दिल नहीं है। ये लिबास आंखों को खुश करते हैं मगर रूह को नहीं छूते। हाल में खामोशी छा गई, सब एक दूसरे को देखने लगे। तब एक आवाज गूंजी, शायद एक और बाकी है। सबकी नजरें इस तरफ उठी जहां बनने वाली परी खड़ी थी। वो अब तक खामोश रही थी, किसी ने इसका जिक्र भी ना किया था। कुछ परियों ने हंस कर कहा, ये तो कपड़े बुनती है जैसे कहानियों में बलिया करती है, ये मलिका के लिए क्या बना पाएगी। मगर मलिका ने नरमी से कहा, इसे भी मौका दो, मैं इसकी बनाई के बारे में सुन चुकी हूँ। परी आगे बढ़ी, इसने कुछ ना कहा, बस अपनी आंखें बंद की और एक सुनहरी धागा निकाला। ये धागा आमना था, ये यादों का धागा था जो इसने बरसों पहले किसी गिरते सितारे से चरा कर रखा था। फिर इसने अपनी हथेली पर शबनम रखी, इस शबनम को हुआ ने छुआ और वो धागा बन गई। फिर इसने परिंदों की सुबह की आवाज को बना और वो लिबास के तारों में घुल गई। हर सिलाई के साथ इसके हाथों से रोशनी निकलती जैसे चांदनी खुद इसके इशारे पर जमीन पर उतर आई हो। पूरा दरबार दम बखुद देखता रहा। कोई आवाज ना निकली, सिर्फ इसके जादुई हाथों की हरकत सुनाई दी। घंटों के बाद लिबास मुकम्मल हुआ। वो किसी आम कपड़े जैसा ना था। ना इसमें सोने की चमक थी, ना कौस कज़ा का शोख रंग, बल्कि एक अजीब सी नरमी, सुकून और रोशनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी को छूकर बन दिया गया हो। जब रोशनी इस पर पड़ती तो वो बदल जाती, कभी नीला लगता, कभी सफेद, कभी बिल्कुल शफ़ाफ जैसे हुआ। मलिका आगे बढ़ी, इसने लिबास को छुआ तो इसके बदन में एक लहर दौड़ गई, जैसे इसके दिल के पुराने जख्म भर गए हों। जब इसने लिबास पहना तो पूरा दरबार रोशन हो गया। मलिका की आंखों में आंसू आ गए। मलिका ने ऐलान किया,
आज से तुम सिर्फ बनने वाली नहीं बल्कि हमारी सल्तनत की रूह हो, क्योंकि जो दिल बन सके वही असल जादूगर है। परियों ने इस दिन सीखा कि असल हसन सोने आकाश कज़ा में नहीं बल्कि इस सच्चाई में है जो दिल से निकल कर दूसरे दिल को छू ले।